दिल मिले या न मिले लेकिन हाथ मिलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यह चाहत इसलिए थी ताकि वह दुनिया को दिखा सके, और दुनिया को नहीं तो कम से कम पाकिस्तानियों को, कि यह इस प्रकार से बिना आतंकवाद के मसले पर कोई समझौता किए उसने भारत के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया है। यानी अब भारत धीरे धीरे अपने उस बात से थोड़ा नरम पड़ता दिख रहा है जिसमें उसने आतंकवाद के अलावा और किसी भी प्रकार से बात करने से इनकार किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यह भारत की पाकिस्तान के एटम बम और परमाणु दूसरे बम होने के दावे की तरह हवाबाजी नहीं है कि उससे आक्रमण कर देंगे, बल्कि यह एक हकीकत है। और उस हकीकत के तहत ही इसने एक तो पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच खेलने पर या किसी भी प्रकार की कोई बात करने पर रोक लगा रखी है। और अगर यह विभिन्न देशों के बीच होने वाले मैच में यूनाइटेड अरब अमीरात में जाकर खेल भी रही है, तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो टॉस के वक्त भी हाथ न मिलाया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से मैच के दौरान बात तक नहीं की, और अंत में जब भारत ने इस मैच को जीत लिया तो शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव सीधे अपने पेवेलियन में लौट गए, और मैच के मैदान में खड़ी पाकिस्तान की टीम इस बात का इंतजार करती रही कि भारतीय खिलाड़ी आकर उससे हाथ मिलाएंगे, लेकिन भारतीय टीम ने ऐसा नहीं किया। और उस पर भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मैच का जीत का सारा श्रेय भारतीय जांबाजों को दी, भारतीय सेना को दी, जिसने पहलगाम की आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, आतंकवाद के अड्डे को नष्ट किया था। इस प्रकार की घटना होने के बाद पाकिस्तान को जहां झेपना चाहिए वहां वह अपनी झेप मिटाने के लिए गिदड़भबकी पर उतर आया। आईसीसी में उसने भारत के विरुद्ध तो नहीं, लेकिन इसी मामले को आधार बनाकर मैच रेफरी एंडी पायरक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर दी, और ऐसा न करने पर इस खेल की बहिष्कार की घोषणा कर दी। लेकिन पाकिस्तान की इस गिदड़भबकी का आईसीसी पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने उसके इस मांग को खत्म कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने एक एक कर और 2 मांगें रखी। आईसीसी ने उन सभी को ठुकरा दिया। बावजूद इसके जब कोई चारा नहीं बचा तो पाकिस्तान की अपनी कुछ मजबूरी थी, जिस वजह से वह इस एशिया कप में खेलने के लिए राजी हुआ और 1 घंटा विलंब से यह मैच शुरू हो पाया। आइए एक नज़र डालते हैं उन तमाम बातों पर जिसे पाकिस्तान ने एक एक कर आईसीसी के समक्ष रखा, लेकिन आईसीसी ने इसे ठुकरा दिया। इसके पीछे की वजह क्या थी, और पाकिस्तान को अगर इस मैच में खेलना पड़ा, तमाम प्रकार के जो इसके प्रयास थे सभी के असफल होने के बाद, तो उसके पीछे का कौन से कारण था जिसके कारण एक प्रकार से उसने जग हंसाई ही कर ली है। भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाने पर पाकिस्तान ने सबसे पहले मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट को एशिया कप में बचे सभी मैचों से हटाने का प्रस्ताव दिया था। आईसीसी ने इसे नहीं माना, तो इसके बाद इसने कम से कम यूएई के साथ आज हो रहे मैच में इस रेफरी को मैच में नहीं आने देने की बात कही थी, लेकिन आईसीसी ने इसे भी नहीं माना। इसके बाद तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा कि और कुछ नहीं तो कम से कम मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट अपनी गलती मानकर माफ़ी ही मांग ले।
लेकिन मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट ने माफ़ी भी नहीं मानी, तो फिर हार पार कर मैच खेलने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राजी हो गया, जिससे यह मैच 1 घंटा विलंब से शुरू हुआ। बात आईसीसी द्वारा पाकिस्तान की मांग को नकारने की करें तो इसके कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुख कारण है भारत के खिलाड़ियों के द्वारा हैंडशेक नहीं करने को लेकर कोई नियम नहीं है। हैंडशेक करना एक परंपरा है और इससे खेलने या नहीं खेलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण आईसीसी ने पाकिस्तान के इस आरोप को निराधार मानते हुए मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, खेल के मैच रेफरी का शेड्यूल बहुत पहले तैयार हो जाता है तब, जबकि इस टूर्नामेंट के डेट्स फाइनल किए जाते हैं। ऐसे में अचानक किसी मैच रेफरी को हटाना संभव नहीं होता है। तीसरा, बिना किसी दोष के किसी कार्रवाई से गलत परंपरा की शुरुआत हो सकती है, जिससे भविष्य के खेल प्रभावित होंगे। इस मामले में पाकिस्तान की फजीहत किस प्रकार से हुई, इसका अंदाज़ा इन बातों से लगाया जा सकता है कि पीसीबी का अध्यक्ष मोहसिन नकवी एसीसी का भी अध्यक्ष है। ऐसे में अगर एक से हटकर कुछ मनमाना निर्णय लेता है तो शिकायतकर्ता और निर्णयकर्ता दोनों एक ही आदमी के होने पर पाकिस्तान की बड़ी फजीहत होती। मोहसिन नकवी चूँकि पाकिस्तान मंत्रिमंडल में भी है, लिहाजा शहबाज शरीफ और उससे भी बढ़कर आसिफ मुनीर के दखलंदाजी पर पाकिस्तानी जनता को दिखाने के लिए ही ऐसा नाटक रचना ज़रूरी था और उसने ऐसा नाटक रचा। अन्यथा आईसीसी तो चूँकि इस मामले में इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन जब उस पर शिकायत दर्ज की गई थी तो वहाँ इस प्रकार की बातें बताई गई कि यह सारी बातों को पहले ही बता दिया गया था, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया था। तो यह गलती उसकी थी, मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट की नहीं, इसलिए उसे हटाना संभव नहीं था। मोहसिन नकवी के एसीसी के भी अध्यक्ष होने और ऐसे में पाकिस्तान के मैच नहीं खेलने पर इसे एक बड़ी राशि हर्जाना के रूप में अन्य देशों को देना पड़ता। विज्ञापनदाताओं के द्वारा भी तय की गई राशि में से कटौती की जा सकती थी और हर्जाना के तौर पर राशि मांगी जा सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान के नहीं खेलने से कुछ मैच इस मैच टूर्नामेंट के नहीं होते और पीसीबी के लिए यह संभव भी नहीं था कि वह इन हर्जाना की राशि को दे सके। एसीसी से होने वाली 16 मिलियन की कमाई पीसीबी के 227 मिलियन की कमाई जो उसे वार्षिक रूप से होती है उसका एक बड़ा हिस्सा होता है। इसे नज़रअंदाज करना पाकिस्तान के लिए आसान काम नहीं था। इसके कारण पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत को एक बड़ा मार झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक नहीं किया था। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सबसे पहले शुभकामना देते हुए उनकी तारीफ की, तो पाकिस्तान का यह भ्रम भी टूट गया कि इसकी पीठ पर डोनाल्ड ट्रंप या दूसरा कोई भी आने वाला नहीं है और इससे किसी भी प्रकार की कोई राहत इस मामले में, खासकर जो गैर कानूनी भी था, कोई मदद नहीं मिल सकती है। इसके अलावा मनमाने ढंग से बिना किसी नियम कानून के हवाला दिए अवैध रूप से दबाव बनाने पर और मैच नहीं खेलने पर पीसीबी को आईसीसी के द्वारा आगे के कई मैचों में खेलने पर प्रतिबंध लगाने का भी एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आया, जिसके हो जाने की स्थिति में पाकिस्तान की टीम कहीं नहीं रहती। और इन तमाम बातों को देखते हुए पाकिस्तान की टीम ने अपनी सारी हेठी भुलाकर झुककर सरेंडर करते हुए इस मैच को खेलना ही बेहतर समझा। अन्यथा एक बड़ा खतरा यह भी था कि वह जो कभी कभी कटोरा लेकर यूएई के पास मांगने के लिए भीख चला आता है, क्योंकि यह मैच यूएई में हो रहा है और इस मैच में यूएई के साथ ही पाकिस्तान को खेलना था। अगर वह नाराज़ हो जाता तो राजनीतिक रूप में भी असर पड़ता और आर्थिक रूप में कि वह कटोरा लेकर जाने के बावजूद भी उसके कटोरे में कुछ नहीं डालता। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने आज
यूएई के साथ एशिया कप में खेलना स्वीकार कर लिया।